चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होने में अब केवल 15 से 20 दिन या गिनती के दिन रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 देश की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण है। पिछले दो चुनाव भारतीय जनता पार्टी बम्पर तरीके से चुनाव जीत कर आ रही है। अगर 2024 में भी उनकी राजनीतिक पार्टी उसी बम्पर तरीके से अगर चुनाव जीत कर आती है तो विपक्षी दलों के सामने कई सारी चुनौतियां खड़ी हो जाएगी, जो भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए उन राजनीतिक दलों को कई सालों तक संघर्ष करने की जरूरत पड़ेगी। हम बात आज यहां पर करेंगे स्वतंत्र राजनीति दलितों की, यानी कि जो स्वतंत्र दलित पॉलिटिक्स थी आखिर 2024 में वो कहां पर नजर आ रही है। जहां तक अगर मैं आपको सीधे लाइन में बताऊं तो या तो दलित पॉलिटिक्स का अंत होता नजर आ रहा है या फिर आपको बता दें कि स्वतंत्र दलित पॉलिटिक्स का उदय हो सकता है। अंत कहां पर और उदय कहां पर, यह मैं आपको बता रहा हूं कि दलितों की अगर बात करें तो जो स्वतंत्र पॉलिटिक्स करने वाले नेता है उनमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी, रामदास आठवले जो कि लोकसभा का चुनाव लड़ते, उन नेताओं की बात कर रहा हूं। चंद्रशेखर आजाद भी इस बार तैयारी करे, प्रकाश अंबेडकर, और इसके अलावा रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और पशुपति पासवान जो कि रामविलास पासवान के भाई थे, ये तमाम, और जीतन राम मांझी, ऐसे ये तमाम लोग हैं जो पॉलिटिक्स करते हैं और दलित समुदाय से आते हैं और अपनी इनकी खुद की राजनीतिक पार्टियां हैं। अब बात बहुजन समाज पार्टी की करें तो आज की स्थिति यह है कि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में एक सीट भी अगर वापस रिकॉल कर ले तो ये बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत बड़ी होगी आज की तारीख में। कल को बहुजन समाज पार्टी कुछ अच्छा कर ले तो हो सकता है कि उन्हें कुछ अच्छे मिले, कोई प्रत्याशी एक दो उनके पास अच्छे आ जाते हैं तो हो सकता है वो सीट निकाल ले, बाकी नजर नहीं आता। दूसरी तरफ अगर देखने की कोशिश करें तो रामदास अठावले लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो राज्यसभा जाएंगे और हो सकता है बीजेपी उन्हें दूसरी बार भी राज्यसभा जाने का मौका देकर उन्हें एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री बना दे, क्योंकि महाराष्ट्र में दलितों के वोटों को डाइवर्ट करने का एक अच्छा उनके पास विकल्प है। तीसरी तरफ अगर देखें तो चंद्रशेखर आजाद का ये उदय माना जा रहा है। 2024 में वो लोकसभा का पहला चुनाव लड़ रहे हैं और अगर इन चुनाव के अंदर चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर चुनाव की तरह ही रह गए तो फिर ये मानिए कि उनका राजनीतिक जो भविष्य है वो एक तरीके से बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं नजर आएगा। और चंद्रशेखर आजाद अगर यहां पर चुनाव जीत जाते हैं तो एक दलित पॉलिटिक्स का नया उदय हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के अंदर एक सांसद के तौर पर चाहे भले ही वो अकेले जीते लेकिन फिर भी उनकी पॉलिटिक्स का उदय होगा, उनकी राजनीतिक पार्टी का उदय होगा और दलितों के लिए भी एक नया विकल्प है वो खुल सकता है। लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद यहां पर चुनाव हारते हैं तो उनके भविष्य के लिए और उनकी पार्टी के लिए भी भविष्य के रास्ते कहीं ना कहीं बंद जरूर हो जाएंगे। इसके अलावा प्रकाश अंबेडकर की बात करें तो महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर अकेले अपने दम पर तो किसी भी कीमत पर कोई सीट नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन में उनको कोई मौका मिलता है तो हो सकता है कि उन्हें संभावना मिल सके। हालांकि वो 7-8% 9% वोट वहां पर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि चुनाव जीतने के लिए एक बहुत बड़े वोट बैंक की जरूरत होती है। इसके अलावा देखने की कोशिश करें तो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ में, उन्हें कितनी सीटें दी जाती है ये सब कुछ आगे आने वाले दिनों में देखना मिलेगा। पशुपति पारस पासवान का जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में, तो उनका भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि सिर्फ और सिर्फ ये देखना ये होगा कि पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों अलग अलग होने के बाद पहला लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और रामविलास पासवान की इस दुनिया से जाने के बाद पहला लोकसभा चुनाव होगा। अगर ये दोनों के दोनों वापस अपनी सीटें या अपनी पार्टी की सीटें नहीं जिता कर आते हैं तो फिर आप बहुत मुश्किल रामविलास पासवान के लिए और चिराग पासवान के लिए, रामविलास पासवान की इस विरासत को आगे ले जाने का जो इन दोनों ने बीड़ा उठाया था वो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ये दोनों वापस जीतकर नहीं आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इन्हें दोबारा साथ लेने वाली नहीं है, लेकिन अगर ये जीत कर आते हैं, इनकी पार्टी पिछली बार की तरह 5-6 सीटें लेकर आती है तो फिर आसानी से इनके पास में एक मजबूत विकल्प नजर आएगा। अब आप बताइए कि स्वतंत्र दलित पॉलिटिक्स का उदय होगा या अंत 2024 के अंदर, कमेंट करके जरूर